बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ एहसान अहमद और आपके साथ अपने वी लॉग के साथ जिसके अंदर एनालिस्ट बाइट के अंदर। और आज जो टॉपिक है वो ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक फ़ैसला दिया है और जो इशू किया है, जो 2 दिन पहले 18/12/2023 को एक हेयरिंग आई थी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिट्रीट किया था कि इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस कर दिया जाए या इलेक्शन प्रोग्राम जब इशू कर दिया जाए तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है उसके ऊपर नया ऑर्डर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि आपके सारा इलेक्शन प्रोग्राम या जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है। और वो इस वजह से किया है कि चूँकि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होंगे, किस तरह होंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है पिछले 1.5 साल से, जब से पीटीआई की गवर्नमेंट गई और असम्बली डिज़ोल्व हुई। फिर उस असम्बली को रिस्टोर किया गया, फिर उसके बाद पंजाब के इलेक्शंस का मामला आया, फिर केपीके की असम्बली डिज़ोल्व की गई, फिर जब नेशनल असम्बली को 9 अगस्त 2023 को डिज़ोल्व किया गया, फिर एक कंट्रोवर्सी लीगल स्टार्ट हुई कि 60 दिन जो है वो पीरियड स्टार्ट फौरी तौर पे होना चाहिए जो आर्टिकल 224 के नीचे है। फिर ये आया इस चीज़ के अंदर कि जब डीलिमिटेशन का प्रोसेस आप शुरू कर दें 51(5) आर्टिकल के नीचे, तो उस वक़्त जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा तो 90 दिन का टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहीं और फिर और डीलिमिटेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। और जो हमारा सेक्शंस इलेक्शन एक्ट 2017 के 20, 21, 22 हैं, उसके मुताबिक डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ और चलते चलाते कंट्रोवर्सी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गई कि इलेक्शन की कौन सी दिन होना चाहिए और किसको अनाउंस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज फ़ैसला इशू आया, ये तीसरा ऐसा फ़ैसला है जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन डेट के मुतालिक आया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2023 को एक ऑर्डर पास किया और वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एक कॉन्फ्रेंस के साथ डेट आई 8 फरवरी को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे और इससे डेविएट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब रिटर्निंग ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट स्टार्ट की और एक नोटिफिकेशन जारी किया जो सेक्शन 50 और 51 के नीचे है, 11 दिसंबर 2023 को उसको चैलेंज किया गया। और जब चैलेंज करके लाहौर हाई कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को सस्पेंड किया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा उसके अंदर इंटरवीन की और इंटरवीन करके 15 दिसंबर 2023 को दोबारा रिट्रीट किया कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन जो हैं वो 8 फरवरी को होंगे और हाई कोर्ट का ऑर्डर सस्पेंड कर दिए। अब तीसरा एक जो थी वो इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक ऑर्डर 12/2023 को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने किया डीलिमिटेशन के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर जो ज़ोब डिस्ट्रिक्ट की 2 प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उसके मुतालिक उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 के मुताबिक इसको इस तरह नोटिफाई किया जाए जो उन्होंने एडवाइस उस चीज़ के अंदर की जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया और चैलेंज करके वहाँ पे प्रेयर ये की कि जी इस ऑर्डर को सेटिसाइड किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब हेयरिंग इस चीज़ के अंदर आई तो वह कुछ लीगल पॉइंट्स जो थे उनकी डिस्कशन आई, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर आई है वो ये आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा इस चीज़ का आज रिजॉल्व किया जो आज ऑर्डर इशू है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2023 को इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस की डेट 3 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसके मुताबिक होंगे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि जो प्रोसेस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डीलिमिटेशन का एक दफ़ा मुकम्मल हो जाए और जो फॉर्म 7 के मुताबिक 30 नवंबर 2023 को मुकम्मल हुआ था और उसके बाद अगर इलेक्शन शेड्यूल या इलेक्शन प्रोग्राम इलेक्शन एक्ट 50 सेक्शन 57 के नीचे इशू कर दिया जाए तो उसके बाद आप उस प्रोसेस के अंदर नहीं जा सकते और उसको जो है अनडू नहीं कर सकते, चूँकि वो एक कंटिन्यूटी है वो उस इलेक्शन प्रोग्राम की और ये एग्जीक्यूटिव का फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसको पूरा करे। और सेक्शन 222 के अंदर एक सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस डीलिमिटेशन प्रोसेस से ग्रीव्ड हैं तो आप उसको उसके अंदर चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 22 के नीचे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया भी दिया था। अब इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्वेशन आई है वो ये आई है कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि जज भी जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो गार्डियंस ऑफ जो हमारे राइट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के वो गार्डियंस होते हैं और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हों
और किसी भी मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं वो आपकी ट्रांसलेट करती हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज दोबारा फिर बात की है। दूसरा उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जब 3 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ आई है और उसके ऊपर एक ऑर्डर आया है, तो फिर उस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर अगर कोई फर्दर चीज़ें आती हैं तो वो जो 8 फरवरी 2024 की डेट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई कर दिया है, उसको उसे चेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा ये है कि बलूचिस्तान की ये जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट चैलेंज की गई है, इसके अंदर ये है कि जो ऑर्डर जो है वो 12/12/2023 को जो ऑर्डर आया है, उससे पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो थे डिप्टी रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी अपॉइंट कर चुका था। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको 18 तारीख को टेकअप किया तो उस वक्त इलेक्शन प्रोग्राम जो था वो 15 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इशू कर चुका था। तो अगर इन सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तीसरी दफ़ा रिट्रेट किया है कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट्रीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा रिट्रीट किया है कि इलेक्शन प्रोग्राम जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टार्ट कर दिया हुआ है, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं की जा सकती जिससे उस इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर जो सेक्शन 57 के है उसके अंदर डिस्टर्बेंस आए। और चौथा एक दोबारा रिजॉल्व सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है कि इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं और उसकी कंटिन्यूटी जो है वो इलेक्शन से हर प्रोडिकल जो है वो ट्रांसलेट की जाती है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन होगी और जो भी हुकूमत आएगी वो आइंदा का इक़्तिदार संभालेगी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे बात भी बड़े वाज़ेह होगी और जो भी कन्फ्यूजन या मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया था, पहले डेट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर का मामला जो था विद इलेक्शन प्रोग्राम्स के अंदर गया, और तीसरा अब जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस जो है, जो एक ये भी था कि जितनी देर तक डीलिमिटेशंस पूरे मुल्क के अंदर नहीं आएंगी, तकरीबन 1300 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन कमीशन को आई थी और उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज की गई थी, तो उस बुनियाद के ऊपर भी इलेक्शन जो है 2024 का मुलतवी नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली जो है सुप्रीम कोर्ट का ये रिजॉल्व इस चीज़ के अंदर शो करता है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन ही इस मुल्क का आगे बढ़ने का सलूशन है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। और अब किसी को कोई लीगल शाइबा नहीं इस मामले के अंदर रह जाना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे और कोई भी ऐसा लीगल हिच जो है या लीगल प्रोपोजिशन जो है अगर क्रिएट की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बड़ा वाज़ेह इस चीज़ के अंदर करता है कि कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्शन प्रोग्राम के अंदर आएगी उसके मुताबिक जो है इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते जो ऑलरेडी प्रोग्राम है, और इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे।